अडियाला की कैद और बाहर के मफाद परस्त, क्या पीटीआई की अपनी क़यादत ही बानी की वापसी की दुश्मन बन चुकी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां दुश्मन बाहर कम और अंदर ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये एक तल्ख हकीकत है कि बानी पीटीआई अडियाला जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी अपनी जमात के तमाम रहनुमा वाकई उन्हें बाहर देखना चाहते हैं? सियासी तजिया निगारों का एक बड़ा हल्का ये मानता है कि पार्टी के अंदर मौजूद कई खुद साख्ता लीडर दर हकीकत बानी की रिहाई की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उनकी वजह बिल्कुल सादा है, बानी की गैर मौजूदगी में इन रहनुमाओं को वो अहमियत और प्रोटोकॉल मिल रहा है जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। अगर बानी बाहर आ जाते हैं तो ये तमाम मौसमी लीडर एक लम्हे में गैर मुतालिक हो जाएंगे और इनकी जाती मफादात पर अपनी सियासत का जनाजा निकल आएगा। यही वजह है कि बाहर मौजूद क़यादत से बयानात की हद तक बानी का नाम लेती है, मगर अमली तौर पर इनके इक़दाम हमेशा ऐसी कंफ्यूजन पैदा करते हैं जिससे बानी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। ये वही पीटीआई है जो माजी में जान देने और कफन बांधने के दावे करती थी, लेकिन आज जब इम्तिहान का वक्त आया तो ये अमली सियासत के मैदान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम बुलंदो बांग नारे दरअसल सिर्फ जज्बाती सियासत और कारकुनान को वरगलाने के लिए थे, क्योंकि जब संजीदगी, बर्दाश्त, इस्तेक़लाल और मुज़ाकरात की बारी आती है तो पीटीआई की क़यादत के पास कोई रोड मैप नहीं था। उन्होंने कभी यह सीखने की कोशिश ही नहीं की कि टकराव के बजाय मेज पर बैठकर रास्ते कैसे निकाले जाते हैं। विफाक की जानिब से जब भी मुज़ाकरात की दावत दी गई, वो पीटीआई के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो अपने कायद की रिहाई और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई रास्ता निकाले, मगर हर बार इस मौके को गैर संजीदगी और तजादात की भेंट चढ़ा दिया गया। इस्लामाबाद, पेशावर और अब कोयटा में पीटीआई के धड़ों की आपसी लड़ाई इस बात का ठोस सबूत है कि पार्टी का कोई मरकजी नज़्म ज़ब्त मौजूद नहीं रहा। हर गिरोह अपने अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठा है और हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में है। कोयटा एयरपोर्ट पर पीटीआई के दो ग्रुपों का सरेआम झगड़ा और एक साबिक एमएनए के इस्तकबाल पर होने वाली हाथापाई इस बात का वावेला कर रही है कि ये जमात अब अवामी मसाइल के नहीं बल्कि जाती अना और ताकत के मुजाहरे की आमाज का बन चुकी है। ये सियासत नहीं बल्कि बदनज़मी और अदम बर्दाश्त की वो बदतरीन मिसाल है जो किसी भी सियासी जमात के लिए डूब मरने का मकाम है। क़यादत इन वाक़यात को इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि मरकज जेल में है और बाहर बैठे लोग सिर्फ अपनी चौधराहट बचाने में लगे हुए हैं। जब तक पार्टी अपनी अंदरूनी सफ़ों में लगी इस आग को नहीं बुझाती और जब तक ये मफाद परस्त टोला बानी की रिहाई के नाम पर अपनी दुकान चमकाना बंद नहीं करता, पीटीआई कभी एक संजीदा मुज़ाकराती फरीक नहीं बन सकती। कारकुन हर रोज नई कंफ्यूजन और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं, जबकि उनके लीडर ऐसे कमरों में बैठकर सिर्फ ट्वीट्स के जरिए इनकलाब ला रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।